पर भुज डंडे विराजे, और हाथन में हथनामाई, और सीने में हनुमान विराजे, सीने में हनुमान विराजे। लड़ने को डरता नहीं, लड़ने को डर। देवांगना का मंदिर चित्रकूट देवांगना इथलं हनुमान मंदिर पाहतोय आपण. सीताराम. जय हो. देखिए इतनी दुर्लभ जगह पे भी मंदिर आश्रम है. ये गुफा पहले से इतनी थी पुराने टाइम की, और ये नल लगा हुआ है, ये ऊपर से ही आता है पानी. जहाँ भी टैंक देखा था सीताराम, पहले से भी गुफा हुआ करती थी. अभी नीचे आश्रम भी बन गया है. सीताराम से तुम्हारा ये गुफा है हनुमान जी की. वेदाम ताजनम जमदूता नाम श्री राम नाम की गजम से ताराम महाराज की जय. ये गुफा से ताराम पूरा आश्रम बन गया, बनी हुई है. पंपापुर महाराज धाम. ये पंपापुर स्थान है जी बस दूरी साधु रहते हैं यहाँ पर. जी. ये गुफा कितनी बड़ी थी, 2 कमरे के बराबर. और फिर नीचे ये गुफाएं बनी हुई है मंदिर. ये पंपापुर के नाम से है. जय हो जय हो जय हो जय हो. ये गुफा बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत प्राचीन है. ये बहुत जी 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 सचमुच में पूरे पूरे कमरे की तरह बन गया है. देखो पहाड़ है. जी जी जी. पहाड़ छत है. ये तो वाकई में 3 सिद्ध राहतात, त्यातले एक दिसतात आपल्याला आणि 2 सिद्ध. सचमुच में ये ऊपर से पूरी पहाड़ ही है, और नीचे ये 5 मिनट में आराम. ये हाँ. यहाँ पर महाराज जी 6 महीना के लिए जो है जी घुस के यहाँ तपस्या किया है. जी. 6 महीने के लिए. तो ये यहाँ से इनका आसन लगा है. अच्छा इस गुफा में ये तखत रखी है, आसन लगा है. 6 महीने के लिए अंदर गुफा में घुस जाते थे अच्छा. और तपस्या किया है यहाँ पर. अरे वाह, वाकई छोटी सी जगह है. और ऊपर पूरे पहाड़ का ही है. देखिए आसन भी है, पूरा पहाड़ के अंदर कमरा बना हुआ है. बहुत शांति वाली जगह पे है. ये सारे स्थान जहाँ पे तपस्या हुई होती है या भजन हुआ होता है, तो वो स्थान बहुत शांति देता है. आप जब यहाँ पे आते हैं तो मन पूरी तरीके से शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है. और ये है कुंड. जय हो. देखिए ये है कुंड, यहाँ से जल की व्यवस्था होती है. ये भी प्राकृतिक रूप से ही बना हुआ कुंड है. जय हो जय हो. गर्मी की वजह से इसमें धाराएं थोड़ी कम आ रही हैं, पानी कम रहा है,
पर ये हमेशा ही भरा ही रहता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है। जय हो जय हो। और कई जगह से पानी आता है। तो यहाँ पे बहुत सारी जगह है, गुफाएं हैं, जो गुफाएं हैं और जहाँ पानी की व्यवस्था रहती है, और ये साफ़ सुथरा है इसलिए इसमें बंद कर दिया गया है। और इसी के बगल में ही ये हनुमान मंदिर है। और इसी के बगल में ही ध्यान कक्ष बना है। और ऊपर पहले सिद्ध महात्माओं की कुटिया थी। और इधर भी स्थान बने हुए बैठने के लिए। ज़्यादा करके गुफाएं ऐसी ही हैं। ये ओपन गुफा है और यहाँ पे भंडारे भी कि वो लिए बनाया गया है। बहुत बड़ा आश्रम है और सबसे बड़ी बात है यहाँ की शांति, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आनंद दे रही है यहाँ की शांति। ऊपर कोटि तीरथ से पानी जल आता है। पूरा पहाड़ में ही आश्रम बना हुआ है। यहाँ पे जो मन की शांति मिलती है उसका आनंद ही कुछ और है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर शांत स्थान, जो मन को भी शांत कर देता है। मन की सारी चंचलताएं चली जाती हैं और मन एकाग्रता में लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाहर के जीवन का बहुत कम हस्तक्षेप रहता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है, सब पहाड़ ही पहाड़ हैं। पहले नीचे से सीढ़ी से चढ़ के आना पड़ता था। पहले इस तरफ से सीढ़ियाँ थी और सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आना पड़ता था। बस कुछ नहीं, सीढ़ी पहले नीचे से इधर से आते थे ना सीढ़ी से, अभी ये रोड बन गई है तो ऊपर से आने लगे हैं। हाँ, टीका लगाते हैं। ये वो सिंदूर चढ़ता है ना, जो वो उसमें से जो बचता है फिर, हाँ वही। हाँ, तो वो प्रसाद ही है एक तरीके से। पूजा में आए जी जी, हाँ जी जी जी, सही सही जी। गुरु बना लिया है किसी नहीं अभी तक। जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक कोई देवता आपका हाथ का पानी नहीं पाता जी। नहीं मतलब ऐसे ध्यान के गुरु एक है, शक्तिपात दिए नहीं। कान में फूंका है कि नहीं मंत्र नहीं, कान में बस मंत्र बताया है ना, एक मंत्र बताया है। कान गुरु मंत्र लिया है कि नहीं? गुरु मंत्र लिया जाता है, गुरु बनाया जाता है। महाराज जी चलते हैं, वो थोड़ा आगे दर्शन के लिए भी। वीडियो बना रहे बात, ठीक है, तुम बोल रहे हो पहले, मैं बना दो। हम अब देवांगना से पंपापुर से आगे जाते हैं। बहुत सुंदर स्थान था।
त्याला तो डिंक पाण्यात घातला आणि ते पाणी ये हम पंपापुर से अब आगे देवांग में जा रहे हैं इसी रास्ते से। श्री राम, जय श्री राम। इस जंगल में इतनी ऊपर पहाड़ पे ऐसे पत्थरों के रास्ते बने हुए हैं और काफ़ी पुराने बने हुए हैं। जय श्री राम। बहुत सारे पुराने रास्ते हैं क्योंकि और इधर कोई आ भी नहीं पाता होगा, बहुत कम ही लोग जो जानते होंगे, उनमें से कुछ ही लोग आ पाते होंगे। ये यहाँ का सबसे अच्छा सौंदर्य है, ये घाटी है देवांगना। पहले हमने कोटी तीरथ के दर्शन किए, फिर पंपासुर के, अब ये देवांगना घाटी कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। चित्रकूट धाम घूमने का सबसे सही टाइम बरसात के बाद का है। उस समय गर्मी कम हो जाती है, बारिश खूब हो चुकी होती है, बारिश भी बंद हो चुकी होती है, हर जगह प्राकृतिक रूप से हरियाली घना रहता है, बहुत सुंदर रहता है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये पुराना रास्ता है, काफ़ी पहले बना हुआ है क्योंकि पत्थर का बना हुआ है। जय श्री राम। और घना जंगल है और यहाँ पे कोई आता भी नहीं है। ये एक सीढ़ी का रास्ता है, यहाँ से भी नीचे जाते हैं। और यहाँ पे देखिए कितनी विकट जगह है, कोई संसाधन नहीं, कोई वो नहीं, पुराना रास्ता है, चढ़ के आने के लिए भी पुराना ही है, खड़े पहाड़ पे चढ़ना है। और यहाँ पे भी महात्मा लोगों ने कुटिया बनाई है गुफा में। जहाँ भी थोड़ी सी भी प्राकृतिक रूप से गुफा बन गई है तो वहाँ पे उन्होंने रहने के लिए अपना निवास स्थान बना ही लिया है। देखिए कितनी छोटी सी कुटिया है। जय हो। ये पहाड़ एक ऊपर है, एक बगल में है, बीच में जगह थी तो यहाँ कुटिया बना दी। जैसे ये है, यहाँ पे बन जाएगी। जय श्री राम। वो देखिए आपने? कौन सी? अंदर नहीं जा सकते ना? नहीं, ताला बंद है, जिसकी है वो बंद करके गए हैं। जय जय। देखिए पत्थरों का पूरा वो बना हुआ है। ये है देवांगना। यहाँ से भी जल बहता रहता है, कुंड भी है। ये कुंड जगह अधिकतर जगह पे इसलिए बना हुआ है, जंगल के जो जानवर हैं उनके लिए पीने के लिए। जी जी, कोई रहता है यहाँ पे भी? अच्छा, महाराज जी हैं जी, बहुत अच्छा। आश्रम है? महाराज जी है। हाँ।
कितनी ये देवांगना। राम राम राम, जय श्री राम। देखिए ये पत्थर ही है, पर से लग रहा है पक्का फर्श बनाया गया है। यहाँ पे कौन बनाएगा, ये सिर्फ पूरा पत्थर है, एकदम इस हिसाब से कटा हुआ है कि लग रहा है कि बनाया गया है ना सीमेंट का। ये देवांगना। ये कुंड एकदम साफ निर्मल जल निकलता रहता है और टंकी बनी रहती है जिससे पशु पक्षी जल पी लेते हैं। ये है देवांगना। ये बड़े बड़े पहाड़ पत्थर। वाह, आनंद आ गया। हाँ बहुत। हम भी थोड़ा आनंद ले लेते हैं। अब ये तो बंदर के ऊपर है। जय जय। देखिए एकदम शुद्ध निर्मल जल ये अंदर से आ रहा है, बहुत ही निर्मल जल है और अंदर ये गुफा से आ रहा है। अंदर भी कुंड बने हुए हैं। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे वो हैं जो निर्मल जल धारा बहती रहती है। जय हो जय हो। मंदिर दर्शन करते हैं। जय हो जय हो। मैं बंद कर देता हूँ। ये नवग्रह बुध, शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, मंगल, शनि, राहु केतु। जय हो जय हो बजरंगबली। जय हो जय हो। बहुत ये देवांगना है। देवांगना देवांगना। अच्छी। जय हो जय। जल भरा है अच्छा तो वो ये धुना ठीक सीताराम। दंडोत माँ जी। नहीं नहीं उठा रही है। जी जी। हम चित्रकूट में बहुत टाइम रहे हैं। चित्रकूट में बहुत टाइम रहे हैं, मगर देवांगना पहली बार आ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? इलाहाबाद के, प्रयागराज के। तो अभी अंसिया जी में काफ़ी टाइम रहे हैं, पर इधर का आने का सौभाग्य आज ही भी रहे हैं। चलो ठीक है, अब तुमको दर्शन हो गए। जी 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 जी। कोई प्रसाद रखा दो से मिले? नहीं, प्रसाद मिल गया महाराज जी ने दे दिया। देखिए पुराना। जय हो जय हो। पुराना मंदिर। जय हो जय हो। ये पुराना मंदिर है, पुरानी मूर्तियाँ हैं, बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं। जय हो जय हो। ये मंदिर नया बना हुआ है, पर ये मूर्तियाँ काफ़ी पुरानी हैं। जय हो। बोला 2.5 साल हमको भी ये पुरानी मूर्ति है। उनकी कुछ जमीन नहीं, बाकी लोग सब इकट्ठा आ रहे हैं। पूरा क्षेत्र ये देवांगना घाटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ के ये मंदिर है। महाराज जी का धुन। अबे वहाँ चुनाव नहीं है, वहाँ भी नहीं, ये तीनों मिल के बैठे ना पैसा खाने के लिए। बीजेपी कोशिश कर रही है। देखो इसकी किस्मत जैसा जोर करे समय हुआ करता है।
इस स्थान का क्या महत्व है? इस स्थान का क्या महत्व है? स्थान है देवगना देवताओं का स्थान है। अच्छा। यहाँ सर्प की राज थी। अच्छा। शेषनाग की। तो देव कन्या शेषनाग की लड़की थी और ब्याही थे इंद्र के लड़के जयंत को। तो फिर क्या हुआ कि अब जब अकाल पड़ा, राक्षस सता रहे थे। जब राक्षस सताने लगे तो यहाँ इतनी कंदराएं हैं कि राक्षस ढूंढ नहीं पाते थे। कंदराएं मतलब गुफाएं। गुफाएं। अच्छा अच्छा। और फिर देवताओं ने सभा रची। तो फिर कोई कहा क्षीर सागर चलो, कोई बैकुंठ, कोई कहीं। तो शंकर जी ने कहा कि देखो सर्वव्यापी निरंजना ये हर हर जगह जगह पर व्यापित है। तो फिर स्तुति करना शुरू हुई। तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई। अब आपको जाना नहीं करवी? अरे तो चल भाई, क्या कल्याण हो सदा। ऐसा हुआ कि जब भगवान का जन्म हुआ तो नारद जी से रहा न गया। तो नारद जी वहाँ से अयोध्या से चले तो जय जयकार करते हुए नारद जी आकाशगामी थे जी। हाँ। तो जो हुई आए सामने आवाज लगाई नारायण 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 जोर से। देवता कंदराओं से हाँ, निकल आए। हाँ। तो फिर क्या हुआ कि अब सीताराम सीताराम सीताराम। तो देव कन्या तब कर रही थी कि कैसे हैं जो राक्षस हाथी बैल ये सब खा जाते हैं और मेरे ससुर जो है उसका वार नहीं झेल पाते, लुके पड़े हैं। वो कैसे ब्रह्म है जो यहाँ राक्षसों को मारेंगे वहाँ तक। तो उनके दर्शन के लिए तप कर रही थी। तो भगवान वहाँ से चले जब तो आ गए, जब यहाँ नारायण नारायण की आवाज़ लगाई तो देव कन्या नागिन थी ही, वो अपना भेद बना के भगवान के चरणों में लिपट गई। भगवान ने उसे उठा के हृदय से लगा लिया। देव कन्या हम तो मंगलमय हो रहेगी जिंदगी, आएंगे दोबारा। सीताराम। तो फिर जो है देव कन्या ने कहा प्रभु हम आपके दर्शन चाहती थी तो आपने चल करके दे दिया जी, मुझे कुछ बाकी नहीं रहा जी। भगवान ने कहा नहीं देव कन्या और कुछ मांग लो। तो उसने कहा प्रभु जो आपको अच्छा लगे सो दे दीजिए। भगवान ने कहा सुन देव कन्या, यहाँ सब तीर्थ जितने हैं दुनिया में जल स्वरूप में बहते ही रहेंगे जी। और यही मंजन से विनय प्रयासा मम समीप नर पावे। इसका जो लोग व्यंजन पान करेंगे जल का निसंदेह अंत मेरे दर्शन पाएंगे जी। जी बहुत अच्छा यहाँ का महत्व मालूम चल गया जी। धन्यवाद। अब हम देवगंगा घाटी से आगे चलते हैं। ये भी एकदम एकांत सुनसान जगहों पे बना हुआ है स्थान है। और अभी हमने यहाँ के महाराज जी के मुख से यहाँ का महत्व विवरण सुना कि यहाँ का महत्व क्या है। जय श्री राम, जय श्री राम। एडजस्टमेंट करिए। चल रही है।